चलिए प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का क्लास में। क्लास 10th चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और इसका आज एक्सरसाइज है 13.4, जिसमें हम लोग शंकु का ही एक रूप छिन्नक देखेंगे। देखिए शंकु इस तरह से होता है, ये देख रहे हैं आप लोग। जब इसको बीच से आधे पर से काट दिया जाता है तो इस तरह का भाग बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये R1, इसको R1 कह देते हैं, इसको R2, यानी छोटी त्रिज्या और बड़ी त्रिज्या, ठीक है। इसमें भी तिर्यक ऊंचाई होती है और इसकी भी ऊंचाई होती है, बस फॉर्मूला थोड़ा सा अलग हो जाता है। किसके कारण? त्रिज्या के कारण, क्योंकि जब भी ये कटेगा यहां से तो यहाँ पे भी एक क्या होगा? त्रिज्या होगा, यानी यहाँ पे एक गोला होगा। एक गोला तो नीचे है ही, एक गोला यहाँ पे भी हो जाएगा। ऐसे क्या था भैया, यहाँ पे सट जाता था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? छिन्नक पड़ गया। तो चलिए क्वेश्चन से पहले 3 फॉर्मूले को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला छिन्नक का आयतन। शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। बात करें शंकु का आयतन क्या होता था? 1/3 पाई R स्क्वायर h, है ना। तो वहां पे त्रिज्या 1 थी, यहाँ पे त्रिज्या 2 है, इस वजह से R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ठीक है। चलिए एक बार फिर से, शंकु के छिन्नक का आयतन 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। आगे बात करते हैं शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पाई L इंटू R1 प्लस R2 होता है, ठीक है। बस यही 2 फॉर्मूला, ये 3 फॉर्मूला आपको इस पूरे एक्सरसाइज में काम देगा और इसी पे आधारित आपका प्रश्न भी आएगा। शंकु के छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई L इंटू R1 प्लस R2। आगे बात करते हैं शंकु के छिन्नक का तिर्यक ऊंचाई यानी L जिसको हम कहते हैं, तो कैसे निकलता है? जैसे उसमें कैसे निकलता था? h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। बस इसमें करना क्या है? सेम चीज है, बस R1 माइनस R2, यानी बड़ी वाली त्रिज्या से छोटी वाली त्रिज्या को माइनस कर दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए और जोड़ दीजिए। सेम कंडीशन, जैसे उसमें क्या था? h स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, बस इसमें R1 माइनस R2 हो जाएगा। यानी यहाँ पे इसको इस तरह से देख लीजिए, ये R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आप लोग का फुल्ली कॉन्सेप्ट। अब चलिए प्रश्न के ऊपर, ताकि आप लोग को और बढ़िया समझ में आ जाए। पहला प्रश्न है, कहता है पानी पीने वाला एक गिलास है। पानी पीने वाला एक गिलास है, यानी गिलास भी क्या है? एक छिन्नक के आकार का है। इस तरह से होता है ना पानी वाला गिलास। देखिए ये क्या हो गया? एक तरह से छिन्नक हो गया। चलिए कहता है जिसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। लीजिए इसकी ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर है। और कहता है एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 और 2 है। इसका व्यास बाबू पूरी 4 है, इसका 2 है। तो बताइए इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 2, और इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1। व्यास अगर 4 है तो त्रिज्या 2, व्यास अगर 2 है तो त्रिज्या 1 हो जाएगी। सब चीज हमारे पास है। आइए क्या पूछ रहा है? धारिता पूछ रहा है। गिलास की धारिता का मतलब क्या होता है? आयतन पूछ रहा है। तो बात करते हैं शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई h इंटू R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। फटाफट इसमें वैल्यू रखिए। देखिए 1/3 22/7, ऊंचाई कितनी है? 14 सेंटीमीटर है, इंटू R1 का स्क्वायर। R1 कितना है आपका? 2, यानी 2 का स्क्वायर प्लस R2 का मान 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुने 1। तो यहां से कटेगा 7 दूनी 14, इधर बचेगा 22 दूनी 44/3। आगे बढ़ते हैं इधर, ब्रैकेट 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 2 1 का 2, तो 44/3 गुने 4 5 6 1 7, ठीक है। तो 7 चौक 28, 7 चौक 28, 29 1 30, 308/3। तो 3 से इसको भाग देंगे, 10 दिया 30, 3 दूनी 6, बचेगा 2/3। ये हो गया इसका आंसर। सेंटीमीटर है तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा आंसर। देखिए बस फॉर्मूला पे पुट कीजिए, और चित्र मेन होता है। देखिए मेंसुरेशन में डायग्राम को समझ गए, पूछ के आ रहा है ये समझ गए तो आराम से बन जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला पे रखिए और कैलकुलेशन कीजिए, आराम से बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न 2 पर। चलिए प्रश्न 3 की बात करते हैं। कहता है एक शंकु के छिन्नक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, यानी तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, L का मान 4 है, तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 और 6 है। यानी वृत्तीय सिरे का परिमाप दे रखा है। यानी इसको अगर समझिएगा बाय डायग्राम, तो परिमाप आप लोग को पता होगा किसे कहते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए छिन्नक है ना, ये वृत्तीय परिमाप, यानी इसका पूरे का परिमाप दिया हुआ है और इसका भी परिमाप दिया है। तो परिमाप दिया है तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा? त्रिज्या मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन ने थोड़ा सा घुमा दिया, त्रिज्या ना देकर परिमाप दे दिया।
तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले वृत्तीय सिरे का परिमाप यानी वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई r होता है। ठीक है, r1 कर लेते हैं क्योंकि पहले की बात कर रहे हैं। तो पहले त्रिज्या कितनी, पहला परिमाप कितना है 18। तो हम लिख सकते हैं 2 पाई r1 बराबर 18 है, यानी 2 गुने 22/7 गुने r1 बराबर 18। अब कुछ कटने वाला है तो बोलिए ये कट जाएगा, 2 बार में खत्म, 9 दूनी 18। अब कुछ कटने वाला नहीं है, 9 सती 63, यानी r1 का मान ही भाग में उधर जाएगा गुना में, 9 सती 63। अब 22 गुना में इधर आएगा भाग में, यानी पहले त्रिज्या कितनी है 63/22। आगे बात करते हैं दूसरे त्रिज्या की। इसका भी होगा 2 पाई r, इसको रख देते हैं नाम r2 त्रिज्या दूसरी। तो 2 पाई r2 का मान कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। चलिए, तो यहाँ से 2 गुने 22/7 गुने r2 बराबर 6 है। तो देखिए यहाँ से 2 तिया 6 हो जाएगा, r2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 तिया 21 बटा इधर गुना में है भाग में, यानी 21/22। यानी त्रिज्या एक का मान कितना है 63/22 और त्रिज्या दूसरी कितनी है 21/22। तो हमसे कहता है छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो आपको छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई l इंटू r1 प्लस r2। छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई l इंटू r1 प्लस r2। चलिए, पाई का मान 22/7, l का मान कितना दिया हुआ है आपको 4, और r1 का वैल्यू है 63/22 प्लस इसका मान है 21/22। चलिए 22/7 गुने 4, और इसको जोड़ लेते हैं हम लोग, 22 का लघुत्तम 22 हो जाएगा, 63 में 21 जोड़िएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 6 1 7 84, यानी इसको हटा देते हैं डायरेक्ट, ये हो गया 84। तो यहां से देखिए कट जाएगा, यहां से काट देते हैं इसको। चलिए, ये 22 और ये 22 खत्म, 12 सती 84, ये खत्म। अब कुछ कटने वाला है नहीं, कितना बच गया 12 चौक 48, किसमें है सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए देख लीजिए एकदम आराम से, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको त्रिज्या ना देकर परिमाप दे दिया, तो परिमाप से हम लोगों ने त्रिज्या निकाला और जो पूछा उसको हम लोगों ने निकाल दिया। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 3 की बात करते हैं। कहता है एक तुर्की टोपी शंकु के एक छिन्नक के आकार की। चलिए भैया, तुर्की टोपी कैसी होती है, ये देखिए इस तरह से होती है, थोड़ा सा ये हो गई तुर्की टोपी, थोड़ा सा निकाल दीजिए डिजाइन। कहता है यदि इसके खुले सिर की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, यानी खुला सिर ये होगा, इसकी त्रिज्या 10 है, और ऊपरी सिर की त्रिज्या 4 है, इसकी कितनी है 4 है, और टोपी की तिर्यक ऊंचाई यानी L दिया हुआ है आपको 15, तिर्यक ऊंचाई बराबर 15 है। तो कहता है इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसको बनाने में कितने पदार्थ की आवश्यकता लगेगी उसको ज्ञात करना है। तो देखिए, जब हम इसका, क्योंकि क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो ऊपर वक्र मतलब पीठ, इसको पूरे बनाने में हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हो गया। अब ये मुंह तो खुला है, और यहाँ पे देखिए ये मुंह भी क्या होगा, बंद होगा। तो ये क्या है, एक वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल भी इसमें लगेगा। तो इसीलिए पदार्थ का जो कुल क्षेत्रफल होगा वो छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और साथ में क्या जुड़ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। तो हमें पदार्थ कितना लगेगा वो हमको पता चल जाएगा। चलिए, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई l इंटू r1 प्लस r2, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। चलिए, पाई का मान हो गया 22/7 गुने l का मान हो गया 15, r1 और r2 10 4 कितना हो जाएगा बाबू, एक ही बार लिख देते हैं 14, प्लस 22/7, वृत्त का क्षेत्रफल कौन सा वृत्त है, ये वाला, तो इसकी त्रिज्या कितनी है 4 है, यानी 4 चौक कितना हो जाएगा 16, ये हो गया 16। अब काटिए, ये खत्म हो जाएगा, 7 दूनी 14, 22 गुने 15 दूनी 30, ठीक है, 15 दूनी 30, ठीक है, यहाँ पर प्लस, अब 22 को हम 16 से गुना करेंगे तो 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 3 35, 35/7, 30 दूना 60, 30 दूना 60 है 66, ठीक है, तो ये 660 प्लस 352 को 7 से भाग दे देते हैं हम, तो 7 5 35, एक ही बार भाग देते हैं, भिन्न का जोड़ लेने का जरूरत नहीं, क्योंकि एक बार भिन्न का जोड़ लीजिए, फिर भिन्न का जोड़ कीजिए, फिर भाग दीजिए, उससे बढ़िया डायरेक्ट इसको भाग कीजिए और इसी में जोड़ देंगे।
ठीक है। तो इधर हो जाएगा 7 पचे 35, बचेगा 0, फिर बचा 2 यानी दशमलव, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 7 अठी 56, छोड़ देते हैं। इसके बाद इसको इसमें जोड़ दीजिए, 660 में 50 जोड़िएगा तो 6 5 11 यानी 710.28 सेंटीमीटर स्क्वायर आप लोग का आंसर हो जाएगा। यानी कितना पदार्थ लगेगा, 710.28 सेंटीमीटर स्क्वायर का पदार्थ लगेगा और ये हमारा जो तुर्की टोपी है ये बनके तैयार हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न 4 की बात करता है, कहता है धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्नक के आकार का है जिसकी ऊंचाई 16 है। चलिए ऊंचाई 16 है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्या कितनी है, 8 है। 8 है और 20 है, यानी त्रिज्या एक 8 है और एक 20 है। 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। साथ ही इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ज्ञात करें। यानी कहने का मतलब भैया एक आपको बाल्टी भी बनाना है, ठीक है। बाल्टी में कितना दूध अटेगा वो देखना है 20 रुपए लीटर की दर से, और उसको बनाने में, उस धातु को बनाने में कितना क्षेत्रफल लगेगा ये पूछ रहा है। यानी 2 चीज पूछ रहा है, एक तो धारिता पूछ रहा है और एक क्षेत्रफल पूछ रहा है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग धारिता निकाल लेते हैं। धारिता निकालना तो मान लीजिए एच से ही हो जाएगा, पर जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमको एल का जरूरत पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एल निकाल लेते हैं। एल बराबर यानी तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है h² + r1 - r2 का होल स्क्वायर। तो चलिए h का मान कितना है, ऊंचाई कितनी है 16, यानी 16 का स्क्वायर प्लस r1 का मान कितना है 20 माइनस r2 का मान 8 का होल स्क्वायर। 16 का स्क्वायर हो जाता है 6 6 36, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 3 15, 1 यानी 256 प्लस 20 माइनस 8 यानी 12 का स्क्वायर हो जाएगा ये। चलिए 256 प्लस 12 12 44 से इसको जोड़िएगा तो हो जाएगा 400, और 400 का वर्गमूल होता है आपका 20, यानी तिर्यक ऊंचाई कितनी है 20 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई हो गई आपकी 20 सेंटीमीटर, ये आपको आगे काम देगा। चलिए सबसे पहले हम धारिता निकाल लेते हैं, उसके बाद 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इसको देख लेंगे। तो छिन्नक का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई h इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2। चलिए यहाँ आ जाते हैं, 1/3 गुने 22/7 गुने पाई h हो जाएगा ना, पाई h। ऊंचाई कितनी है यहाँ पे 16 है, इंटू r1 का स्क्वायर, r1 कितना है 20 यानी 20 का स्क्वायर प्लस r2 कितना है 8 यानी 8 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 यानी 20 गुने 8। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहीं कोई कटने वाला नहीं है तो 22 गुने 16 अब बट्टे 7 या 21 इसको कर देते हैं, क्योंकि कुछ कटने वाला है नहीं तो आगे काम बढ़ते हैं। या चलिए देखेंगे आगे कहीं कटने वाला हो तो इसको ऐसे लेके चलते हैं। 1/3 गुने 22/7 गुने 16, 20 का स्क्वायर 400, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 8 दूनी 16 160। चलिए 1/3 गुने 22/7 गुने 16 गुने एक ही बार जोड़ लेते हैं, 4 का 4 हो जाएगा, 6 6 12 बचा 1 524 नहीं 624, ठीक है हो गया। अब यहाँ पे कुछ कट नहीं रहा है, चलिए एक मिनट देख लेते हैं धातु की चादर क्या। अरे रुकिए पाई का मान हमको 3.14 लेना है, तब ना सोच रहे कट क्यों नहीं रहा है। चलिए 3.14, तो एक बात बताइए दशमलव हटाएंगे नीचे क्या आएगा 0, यानी 314/100, और यहाँ पे भी वही हो जाएगा 314/100। अब आया ना कुछ लाइन पे, अब 3 से ही कट जाएगा, 3 दूनी 6 8 तिया 24। अब ऊपर वाले सभी को गुना कर लेते हैं, नीचे 0 है उसको दशमलव में बैठा देंगे। ऊपर वाला सभी को गुना करेंगे तो आंसर आएगा आपका 10 44 99 2। नीचे कितना दशमलव 0 है 2, तो 2 संख्या के बाद दशमलव डाल दीजिए, यानी 1044 1044,9.92, यानी कि आप लोग का 10,449,
449.92, ठीक है, 449.92। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो ये आ गया हमारा आयतन आ गया, ठीक है। अब इसके बाद इसी को कह रहा है यहाँ पर कि 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए, तो ये आया है बाबू आपका सेंटीमीटर क्यूब में आया है, ये किसमें है, सेंटीमीटर क्यूब में है। इसको हम लीटर में बदलेंगे, किसमें बदलेंगे, लीटर में बदलेंगे, तो 1000 से भाग देंगे, यानी 1044.992 बटा 1000 से भाग देंगे, लीटर में बदल जाएगा। इसको भी हटाइए, नीचे 2 और 0 हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी हम लोग लिख सकते हैं 10.45 लीटर, ठीक है। तो ये आ गया हमारा लीटर में, ठीक है, 10.45 लीटर। और इसी का वैल्यू यहाँ पे कितना पड़ रहा है, 20 रुपए प्रति पड़ रहा है, ठीक है, 20 रुपए प्रति पड़ रहा है। चलिए, तो यहाँ पे कहने का मतलब है 1 लीटर का मूल्य, 1 लीटर का मूल्य बराबर है 20 रुपया। तो बताइए 10.45 लीटर का जो मूल्य होगा वो कितना होगा, 20 गुने 10.45। यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे 2 0, इस 0 से ये 0 खत्म हो जाएगा, और उसके बाद ये खत्म हो जाएगा 5 बार में, 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 9 पचे 45, यानी कितने रुपए हो जाएंगे, 209 रुपए, ठीक है। दूध का मूल्य कितना हो जाएगा, 209 रुपए। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब बोर्ड को मिटाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आ गया दूध का मूल्य। इसके बाद हम लोग को इस बर्तन के बनाने में प्रयुक्त धातु की चादर का भी मूल्य ज्ञात करना है, यानी क्षेत्रफल भी हम लोग को निकालना है। तो इसको मिटा लेते हैं। इसके बाद हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको पता है, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल स्वयं आएगा और साथ ही साथ वृत्त का क्षेत्रफल भी आएगा। यानी कहने का मतलब पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R स्क्वायर। चलिए, आइए, पाई का मान 314/100 गुने एल का मान कितना हो जाएगा, त्रिज्या ऊंचाई हमने निकाला कितना है, 20 सेंटीमीटर है, गुने 20 गुने R1 प्लस R2 यानी 20 प्लस 8 हो जाएगा 28 प्लस 314/100, R का मान त्रिज्या, तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, छोटी वाली, यानी 8 हो जाएगी, यानी 8 आपका 64 हो जाएगा। चलिए, अब कटने वाला है तो काटिए, इससे ये खत्म हो जाएगा। इस पूरे को गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 17,584, और नीचे एक संख्या दशमलव है तो यहाँ पे 1 दशमलव हो जाएगा प्लस। अब 314 को 64 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 296, और नीचे 2 0 है तो 2 संख्या के बाद दशमलव। अब इस दोनों को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ने पे क्या आएगा, 7 2 9 19 5 9.36, कितना आ जाएगा 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आगे बोलता है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम है, 100 सेंटीमीटर का दाम 8 रुपया। तो हम लोग 1 सेंटीमीटर का निकालते हैं, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 8/100। ये गुना में उधर जाएगा भाग में, और हमको टोटल कितने का निकालना है, 1959.36 का, इसलिए 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर का दाम निकालेंगे। तो 8/100 गुने 1959.36 बटा 36, 2 संख्या के बाद दशमलव, इसको हटाएंगे नीचे 100। अब हम लोग डायरेक्ट इसको गुना कर देंगे। इसको गुना करने पर और काटने के बाद आपके पास आ जाएगा आंसर 156.75 रुपया, ठीक है, 156.75 रुपए हो जाएगा, इसका मूल्य हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आप लोग आराम से देख लीजिएगा, कैलकुलेशन आप लोग खुद कीजिएगा। यहाँ से दशमलव हटा 8 से गुना कीजिएगा, 10,000 से भाग दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा 156.75। चलिए, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न 5 की बात करते हैं हम लोग। कहता है 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री है। ये पूरा कोण आपका 60 डिग्री है, याद रखिएगा, ये पूरा कोण 60 डिग्री है और इसकी लंबाई 20 है। चित्र मैंने पहले बना दिया, ध्यान से देखिए। ये पूरा है यहाँ से यहाँ तक 20, ठीक है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 20 है। इसको उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से 2 भागों में काट दिया गया। बीचों बीच इसको काट दिया गया, तो बताइए यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 10,
और यहां से यहां तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी 10। ठीक है, एकदम ध्यान समझिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है 5 नंबर में। जबकि तल एक शंकु के आधार के समांतर है, इसका तल जो है, इसका भी तल, ये तो शंकु, ये शंकु के आधार के समानांतर है, जैसा ये है वैसा ये भी है। यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास, इससे प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास 1.16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है, इसको जो है एक तार के रूप में बदल देते हैं। इस तरह से तार ऐसा होगा, है ना, बेलन की तरह होगा, और इसका व्यास दिया हुआ है 1/16। तो त्रिज्या की बात करें 1/16 यानी आधा होता है, यानी 1/2, तो हम कह सकते हैं r बराबर 1 क्या हो जाएगा 32। ठीक है, बदल दिया जाता है। तो इस तार की लंबाई बताइए, यानी इसकी हाइट पूछ रहा है हमसे, इसकी क्या पूछ रहा है, हाइट पूछ रहा है। अब यहां तक क्वेश्चन आप लोग समझे तो ठीक है, नहीं समझे तो प्रयास कीजिए थोड़ा समझने का। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम क्लियर है आप लोग को, जो मैंने बताया वो तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे नहीं समझने वाला बात क्या है, यहाँ पे हम लोग को त्रिज्या ही नहीं मिला, डायरेक्ट इसका व्यास दे दिया है। अब भाई इसका त्रिज्या पहले लाना हमको। तो देखिए यहाँ पे एक चीज समझिएगा, ये बीचों बीच जा रहा है, यानी ये पूरा 60 है, इसका मतलब ये 30 होगा और ये कितना होगा, ये भी 30 होगा। अगर हम इधर से इसको ले लें, इधर से इस त्रिज्या को ले लें, तो याद रखिएगा अगर ये कोण है तो इसका मतलब ये क्या होगा, आधार कितना होगा 10 होगा, और लंब कितना होगा r1, है ना, लंब क्या हो जाएगा आपका r1, ये r1 है ना आपका, और ये क्या है, सॉरी ये r2 है आप लोग का, r2, और ये r1 है। ठीक है, r2 और r1 है। ठीक है, चलिए तो ये देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर आप समकोण त्रिभुज में देखें तो ये आपका आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां से हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले त्रिज्या 1 को निकाल रहे हैं। तो त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में हम लोग निकालते हैं तो tan थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री बराबर लंब कितना है आप लोग का, तो r1 है, और आधार कितना है 10। आधार कितना हो जाएगा, यहाँ से आधार आपका, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये यहाँ से यहाँ तक 10 है और यहाँ से यहाँ तक 20 है, इसका मतलब आधार कितना, लंब कितना हो जाएगा यहाँ पे 20 हो जाएगा। ठीक है, 10 इसका न होगा, इस त्रिभुज का होगा ABE का, यहाँ से यहाँ तक पूरा 20 है, तो हम ACD ले रहे हैं, तो इसकी पूरी ऊंचाई कितनी है 20 है, तो इसकी मतलब इसका आधार कितना है 20 है, लंब कितना है r1 है, तो 1/√3 बराबर r1/20, तो √3 r1 बराबर 20 हो जाएगा, यानी r1 बराबर 20/√3 हो जाएगा। ये हो गया त्रिज्या 1 का मान। अब इसी प्रकार हम त्रिज्या 2 निकाल लेते हैं पुनः। अब चलते हैं त्रिभुज ABE में, ABE में, त्रिभुज ABE में, तो इसमें भी tan थीटा बराबर हमारा लंब बटे क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब देखिए कितना है, यहाँ पर r2 है, आधार कितना है 10 है, और कितना डिग्री है, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना हो गया हमारा, लंब हो गया r2 हो गया हमारा, और आधार कितना हो गया 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3/r2/10, तो √3 r2 बराबर 10 हो जाएगा, इसलिए r2 बराबर 10√3। चलिए तो यहां से हमारे पास दोनों त्रिज्या आ गई, पहले त्रिज्या 20√3 है और दूसरी त्रिज्या 10√3 है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, फिर आगे बनाएंगे। त्रिज्या 1 20√3 है और त्रिज्या 2 20√3 और 10/√3 है। ठीक है, यहां से त्रिज्या हम लोग के पास आ गई। अब इसका निकाल लेते हैं हम लोग आगे का काम। चलिए तो आगे देखिए, अब यहाँ से क्या निकल गया, दोनों त्रिज्या निकल गया। उसके बाद छिन्नक का आयतन बराबर हो जाएगा बेलन का आयतन, यानी इसी छिन्नक से ये बेलन बना है, और इस ये जो बेलन बना है इसी का हमको क्या चाहिए, ऊंचाई चाहिए। यही चीज क्वेश्चन पूछ रहा है। तो चलिए छिन्नक का आयतन क्या हो जाएगा, 1/3 पाई h इंटू r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 बराबर बेलन का आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h। चलिए यहां से बराबरी की बात है तो बाबू पाई पाई क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पे 1/3 गुने ऊंचाई, अब ऊंचाई की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो याद रखिएगा
छिन्नक की ऊंचाई पूछ रहा है, छिन्नक यहां से लेके यहां तक है तो इसकी ऊंचाई कितनी है 10 है। इसका नहीं पूछ रहा है बाबू, छिन्नक का पूछ रहा है, छिन्नक का ऊंचाई यहां से यहां तक है तो इसका हो जाएगा 10। और R1 का यानी पहली त्रिज्या कितनी है 20√3 है तो इसका स्क्वायर कर देते हैं 20/√3 का होल स्क्वायर प्लस, और त्रिज्या दूसरी है 10√3 इसका स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 यानी 20√3 इंटू 10√3, और इधर हो जाएगा खत्म हो गया। इसकी त्रिज्या कितनी है बेलन की तो 1/32 गुने 1/32, और क्या चीज चाहिए हमको ऊंचाई, इसको h से लिख लेते हैं, बड़े h से, क्योंकि ऊंचाई चाहिए तो इससे h हो गया। चलिए यहां से कैलकुलेशन करते हैं, 10 को 1 से गुना करेंगे 10/3, 20 का स्क्वायर करेंगे 400/√3 से स्क्वायर से रूट हो जाएगा खत्म, सिर्फ बचेगा 3। आगे बढ़ते हैं, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100 और रूट से स्क्वायर क्या हो जाएगा खत्म, बचेगा 3। उसके बाद 20 धाए का 200 और √3 सिर्फ बचेगा 3। चलिए यहां तक ये हो गया खत्म। आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा 32 तो 1/32 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, बचा 1, 3 तिहाई 9, 1 10, 1024 गुने h हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, 10/3 गुने पूरा 3 है तो नीचे 3 आ जाएगा, 400, 500, 601, 700, 700 बराबर 1/10,024 गुने h। चलिए तो इधर हो जाएगा आप लोग का 700 और 1 0 यहाँ नहीं 7000 और 3 तिहाई 9 बराबर 1/1024 बराबर गुने h हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थोड़ा इधर काम कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो यहां से हमको h चाहिए तो देखिए h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर सामने में ये है, इसको ले लीजिए 7000 गुने, अब 7000/9 है, और देखिए ये एक गुना में है उधर जाएगा तो भाग में उधर जाएगा तो गुना में, गुने 1049। ठीक है, अब 1049 को हम लोग जब 7 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 71, 68 और 1230/9, 9 से इसको हम लोग भाग देंगे तो h का मान हमारे पास आ जाएगा 796.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर आएगा सिर्फ, क्योंकि ये हाइट पूछ रहा है और ये हम लोग का किस में आ गया सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में बदलेंगे तो क्या करेंगे 100 से भाग देंगे, ऐसे इसको हटाएंगे, नीचे दशमलव कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और मीटर में बदलेंगे तो फिर 100 से भाग होगा, यानी 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक और 4 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो रुक जाइए, 9 से भाग देते हैं, 9 7 63, हाँ 9 7 63 इतना, एक और 4 होगा, 1 2 3 4, यानी आपका आंसर हो जाएगा 796.4 मीटर आंसर। 4 4 है, उसको लेने से कोई फायदा नहीं है, डायरेक्ट 4 लिख देंगे, यानी कि 7964.4 मीटर आप लोग का क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई हो जाएगी किसकी, जो इससे बेलन निर्माण होगा। चलिए तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आपका आंसर हो गया मीटर में। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो। देखिए यहाँ पर आपका 49 मैंने लिख दिया, यहाँ पे 24 होगा, 1024। चलिए तो यहाँ से ऊंचाई निकल गया, क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। देख लीजिए, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।